जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे। मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पेड रीडिंग्स होती है। अगर आप पेड रीडिंग्स पे इंटरेस्टेड हों तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, लाइक, शेयर, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं या मेरे चैनल को व्यू करते हैं, मैं माता रानी से उनके जीवन में खुशहाली की प्रार्थना करती हूँ। उनके जीवन से सारी नकारात्मकता दूर हो जाए, वो अपने जीवन में धन धान्य और खुशियों से भर जाए। तो चलिए आज का डाउनलोड हम देख लेते हैं। ओके, क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव एनर्जीज़ है ये मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ओके ओके ओके, देखिए आज का जो मुझे डाउनलोड आ रहा है वो देखिए, आप में से कई लोग जो आपके पूर्वज इस दुनिया में नहीं हैं, पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग में से कई लोग ये प्लानिंग मुझे बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने मन में विचार लाया है कि इस बार मुझे ये दान देना है, ये दान देना है अपने पूर्वज के नाम, या पितरों को इस तरह से खुश करना है, इस तरह की चीज़ें करनी है। आपने मन में अपने से कई लोगों ने सोचा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने मन में अपने उन पूर्वजों को याद किया है पितृपक्ष के टाइम, और वैसे भी याद करते रहते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि पितृपक्ष स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग इस समय उनको याद कर रहे हैं, जो भी आपके पूर्वज इस दुनिया में नहीं हैं, जो अभी रिसेंट गए हैं। और बहुत सारे लोग जो पूर्वज आपके इस दुनिया में नहीं हैं, उनसे बहुत ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा आपकी आत्मा उनसे जुड़ी हुई थी। और ऐसा भी मुझे आ रहा है कि आप में से कई लोग जिनके दादी, बाबा, नाना, नानी, उनसे आपका बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेशनशिप था। बहुत ज़्यादा बचपने में आपने उनके साथ अच्छा टाइम बिताया है। आपने उनसे कहानियाँ सुनी हैं, उनके साथ आप घूमे फिरे हैं जब आप छोटे थे, या अभी हाल फिलहाल जो इस दुनिया से पास आउट हुए हैं, उन्होंने आपको लाइफ में अच्छी बातें सिखाई है, तो आप उनको बहुत याद करते हैं। अक्सर वो आप में से कई लोगों के स्वप्न में भी आ जाते हैं। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो अपने पूर्वजों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। जो भी परिजन आपके इस दुनिया में नहीं हैं और आपको पितृपक्ष में उनके लिए कुछ न कुछ करने का मौका मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि उनका मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। ओम नमः शिवाय। वो ऐसे नहीं आप उनको याद करते हो, वो इसलिए आप उनको याद करते हो क्योंकि वो भी आपको याद करते हैं। अब इसमें कई लोग ये भी कह सकते हैं कि जो लोग दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने तो कहीं और जन्म ले लिया। जब उन्होंने कहीं और जन्म ले लिया तो वो अब हमारे यहाँ खाने कैसे आएंगे। तो देखिए, आकाशिक रीडिंग में अगर आप करवाते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक मेन सोल होती है, और मेन सोल के जो पार्ट्स में वो अलग अलग जन्म लेती रहती है और वापस मेन सोल में मिल जाती है। तो जो आप जब पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो वो मेन सोल ही आपके पास आती है। उस मेन सोल में अपने सारे जन्मों के यादें रहती हैं। तो जिस भी जन्म में जो परिजन उनको याद करता है, वो मेन सोल उस रूप में ही उनके पास जाती है। तो पितृपक्ष में ज़रूर आपको अपने परिजनों को, जो भी पूर्वज हैं, आप जानते हो नहीं जानते हो, उनको आपको ज़रूर याद करना चाहिए। याद तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन ये उनका एक समय बना दिया गया है कि आपको उनकी यादों में उनकी कृपा पाने के लिए हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ दान दिल से करना चाहिए। दिल से उनके प्रति ये ग्रैटिट्यूड का टाइम होता है, ये ग्रैटिट्यूड का टाइम है, एक उनके प्रति आभार, क्योंकि हम उन्हीं से हैं। वो थे इसलिए हम हैं। सिर्फ इसलिए ही आप उनका एक आभार प्रकट करने का ये टाइम होता है। तो आपको ज़रूर अपने पूर्वजों का आभार प्रकट करना चाहिए इन पितृपक्षों के टाइम पे। तो आपको आपके पूर्वज बोल रहे हैं कि आप
बहुत ज़्यादा इस समय आप में से कई लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं। बहुत ज़्यादा आपको अपनी लाइफ में कन्फ्यूजन आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप आगे कैसे बढ़ें। आप में से कई लोग, बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे आपको मतलब इतनी ज़्यादा आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी फैला दी गई है, इतना आपके जीवन में अंधकार फैला दिया गया है कि आपको रोशनी की किरण दिखाई नहीं दे रही है। आपको हर तरीके से ब्लॉकेजेस में डाल दिया गया है, आपके दिमाग को एकदम परेशान कर दिया गया है। इस समय आप में से कई लोग आंसू बहाते हैं, रोते हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबतों में फंसे हुए हैं। तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके जो पूर्वज हैं वो आपको बोल रहे हैं कि जो भी आपका दुश्मन आपके खिलाफ ये सारी चीज़ें कर रहा है, देखिए किसी को भी ब्लॉकेजेस अपने आप तो आते नहीं हैं, कोई ना कोई कारण तो होता ही है। भले ही वो कार्मिक रिश्ते भी हो सकते हैं, वो जो भी कारण हो, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी रहती है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में सडन ब्लॉकेजेस आने लगते हैं। हर तरीके से हमको नुकसान ही नुकसान जीवन में मिल रहा होता है। किसी तरीके से कोई रोशनी की किरण भी नहीं दिखाई देती है। रिश्तों ने तो इतना परेशान आपको करके रखा है इस समय कि आपका सारे रिश्तों पर से विश्वास ही उठ गया है। आप एकदम अपने जीवन में अकेला अपने आप को महसूस कर रहे हो। लेकिन आपके कोई पूर्वज आपको ये बोल रहे हैं कि जीवन में आप अकेले नहीं हो। वो इस दुनिया से भले ही चले गए हैं, लेकिन आप उन्हीं का एक अंश हो, तो उनकी कृपा आप पे हमेशा बरसती रहती है। हाँ, कोई पितृदोष अगर आपके जीवन में लग जाता है, कभी कभी कोई ऐसे इंसान हैं तो कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई कर्म ऐसे हो जाते हैं जिसका फल भुगतना पड़ता है। तो उसीलिए लोग पितृदोष निवारण करवाते हैं, काल सर्प की पूजा भी करवाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड से ही अपने पूर्वजों को याद करें, अपने पूर्वजों को दिल से आभार प्रकट करें, अमावस पे ही उनको याद कर लें, उनके नाम का एक दीपक जला लें, तो आपको हमेशा उनकी कृपा मिलेगी और आपके जीवन में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हद तक दूर होती रहेगी। उनके नाम का आप एक दक्षिण दिशा में जल का एक स्रोत बना के रखें। उस जल में आप बोलिए कि हमारे पितृ देवता आके यहाँ पे बैठिए, और ख़ासकर मेन डोर पे अगर आप दक्षिण दिशा में ये करके रखेंगे और सुबह उस जल को आप किसी पेड़ में डाल दिया करें, तो आपके जो आपके घर की एंट्री पॉइंट है उसमें कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाएंगी। आपके पितरों की इतनी ज़्यादा कृपा आप पर बरसती है। तो आपके पितर आपसे बोल रहे हैं कि जो भी ये नेगेटिव एनर्जी आपके दुश्मन आपके लिए भेज रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, उनकी नज़रों में है। क्योंकि इसमें एक फ़ीमेल एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपके लिए हमेशा षड्यंत्र करती है, हमेशा आपको परेशान करने के लिए इतने ज़्यादा हथकंडे अपना रही है कि आप हमेशा बस रोते रहे। आपका आंसू देख देख के ये फ़ीमेल एनर्जी हमेशा खुश होती रहती है। आप में से कई लोगों को प्रेगनेंसी नहीं हो रही, आप में से कई लोगों को लाइफ में बहुत ज़्यादा रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, आपके रिश्तों में, और ये एक फ़ीमेल एनर्जी के द्वारा स्पेल्स करके इस तरह किया जा रहा है। लेकिन आपके पितर आपको ये बोल रहे हैं कि जो भी आपके लिए ये चीज़ें कर रहा है, आपको एक ब्लेसिंग, एक संभालते हुए वो नज़र आ रहे हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो आपको संभाल रहे हैं, क्योंकि इतना हद तक ये लेडी, इस फीमेल एनर्जी ने आप पे ब्लैक मैजिक्स करवा के रखे हैं कि आपको जीना नहीं चाहिए था। मैं बोलना नहीं चाहती, इसने इतनी हद तक आपको परेशान करने के लिए इतने खतरनाक स्पेल्स करवाए हैं आप में से कई लोगों पे कि आपको जीना नहीं चाहिए था, आपको एकदम बेड पे हो जाना चाहिए था, आपको दर दर के आप में से कई लोगों को भिखारी बनाने की इस फीमेल एनर्जी ने कोशिश करी। लेकिन आप उस स्थिति में नहीं हो जिस स्थिति में इसने कोशिशें की है, और आपके पितर आपको संभालते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे वो आपको मैसेज कर रहे हैं कि आप परेशान मत होइए, ये सब आपको भटका रहे हैं रास्ते से।
देखिए कैसे ये एक हाथ, ये आप हैं, आपको आपके पितृ संभाले हों, वो आपसे बोल रहे हैं। ये कोई मजाक की रीडिंग नहीं है, बहुत सीरियस रीडिंग है। आप इसको देखिए, आपको आपके पितृ, वो आपके और गॉड के बीच के मैसेंजर हैं, जो आपको हमेशा संभालते हैं। आप उनका अंश हो, आप उनके परिवार का एक हिस्सा हो। क्योंकि देखिए, किसी की, हमें से भी किसी की आइज़, किसी की नोज़, किसी की कोई चीज़ें मिलती रहती हैं अपने पूर्वजों से। हम वो चीज़ें लेके आते हैं अपने फिज़िकल अपीयरेंस में भी। किसी की आइज़ नानी से मिलती है, दादी से मिलती है, नोज़ मिलती है, पारिवारिक कलर चला आ रहा है, पारिवारिक हाइट चली आ रही है। तो हम अपने पूर्वजों का एक अंश लेके ही पैदा हुए हैं, उनसे हम भाग नहीं सकते। तो वो हमको हमेशा एक माँ बाप की तरह संभाले हुए हैं। तो आप जो इस समय बुरी स्थिति में हो, लेकिन उतनी भी बुरी स्थिति में नहीं हो जितना आपकी ये फीमेल एनर्जी ने आपको करने की कोशिश करी है। ये फीमेल एनर्जी आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, आपसे बहुत ज़्यादा, आपसे नफ़रत करती है, आपको हमेशा डाउन करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन आपके पूर्वज आपको इस तरह से संभाले हुए हैं, आपकी हर प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। आपको सिर्फ करना क्या है कि इनके प्रति, इस पितृपक्ष में इनके प्रति ग्रैटिट्यूड देना है और इनको याद करके दान ज़रूर करना है। इनके नाम से कुछ ना कुछ आप इन पितृपक्ष में कुछ भी नहीं कर सकते, दान ही कर दीजिए। गरीब को कपड़े दान कर सकते हैं आप, भोजन दान सबसे अच्छा होता है, अन्नदान, महादान। अगर आप लोग, बहुत सारे लोग तो जानते हैं उनको क्या करना, जो लोग नहीं जानते, क्योंकि ये आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है वो आपको बिना मांगे भी मिल रही है। बिना मांगे आपके पूर्वज आपको बहुत ज़्यादा संभाले हैं। आपके माँ बाप बहुत सारे लोगों की माँ या पिताजी में इस दुनिया में नहीं हैं, दादी बाबा नाना नानी जो भी नहीं है, जिनको आप जानते हो, वो हो सकता है उनको आप ना भी जानते हो, लेकिन वो आपको संभाले हैं। आप एक डिवाइन सोल हो, आप उनका अंश हो। आप इस तरह से प्रगति करोगे, अपने जीवन में मूव करोगे, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे अपने पूर्वजों की कृपा से। इस पितृपक्ष में आप उनको याद करिए। जो भी फीमेल एनर्जी आपको ब्लॉकेजेस दे रही है, आपको इस एनर्जी में पैसों को मोहताज करने की कोशिश कर रही है, आपको अकेला करने की कोशिश कर रही है, स्पेल्स कर रही है, तो आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी डरिए मत और चिंता मत करिए। उसके कर्म का भुगतान वो बहुत जल्दी करवाएंगे। जय माँ काली। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं देखिए, वो फीमेल एनर्जी किस तरह से आप पे जो ये तांत्रिक गिरी करवा रही है, आपके पूर्वज सब देख रहे हैं। और जो सुरक्षा चक्र आपको आपके पूर्वजों से मिला हुआ है, उस सुरक्षा चक्र के कारण आप इस कंडीशन से एक विनर की तरह निकलोगे, आप बाहर निकलोगे। आपके जीवन में मूवमेंट आएगा इस पितृपक्ष के बाद, बहुत कुछ बदलेगा लाइफ में। बस आपको दिल से ग्रैटिट्यूड देना है। और जो भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस दे रहा है, इस तरह से सारे रास्ते आपको बंद नज़र आ रहे हैं, वो रास्ते आपके खुलेंगे। और जो फीमेल एनर्जी आपके साथ इस तरह से छुप छुप के वार कर रही है, आपके ऊपर स्पेल्स कर रही है ताकि आपको रात को नींद ना आए, तो आपके पूर्वज उसका हिसाब करेंगे और कर भी रहे हैं। वो इस तरह से खुद पैसों को मोहताज हो जाएगा। अपने एक एक रुपए के लिए आप देखिएगा, आप दिल से एक बार ग्रैटिट्यूड करके देखिए। आपके पूर्वज आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि इस पितृपक्ष के बाद बहुत सारे लोगों को दुखों का अंत होते हुए दिखाई दे रहा है। आप मुझे कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। सेलिब्रेशन टाइम आपके जीवन में आएगा। और जो आपके दुश्मन हैं वो इस तरह से अकेले पड़ जाएंगे तूफ़ानों में, वो सिर्फ अकेले पड़ के रोते रह जाएंगे और अपने कर्मों को रोएंगे कि इस तरह से इन लोगों ने आपको परेशान किया, धोखा दिया, आपके मनी, आपका में से कई लोगों के पैसे खाए, आपको हर तरीके से ब्लैक एनर्जीज दी। ये महिला जो आपके जीवन में है, आपको परेशान करती है, आपको रोता हुआ देखना चाहती है। देखिए, आप इस तरह से रो रहे हो और एक पक्षी बैठा हुआ है
ये पक्षी आपके पूर्वज हैं जो आप पे नज़र रखे हैं, आपको देख रहे हैं रोता हुआ, और वो भी बहुत दुखी होते हैं आपको रोता हुआ देख के। वो आपको ब्लेसिंग देते हैं, इस तरह से संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी ब्लैक एनर्जीज़ आपके ऊपर आ रही है, मैं मान रही हूँ आपके ऊपर बहुत ब्लैक एनर्जीज़ आ रही है, आपको परेशान करने की कोशिश हो रही है, लेकिन आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि जो भी आपको परेशान कर रहा है वो इस तरह से अपनी लाइफ खुद संभालता हुआ आपको खुद नज़र आएगा। इस पितृपक्ष के बाद अपने से कई लोगों के दुश्मनों को उनका कर्मा मिलने वाला है, और वो इस तरह से आपकी ज़िंदगी से बाहर कर दिए जाएंगे, निकाल के फेंक दिए जाएंगे। वो अपने जीवन में सिर्फ ब्लॉकेजेस देखेंगे, पाई पाई को मोहताज हो जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे, खून के आंसू रोएंगे, खून की उल्टियाँ तक कर सकते हैं। इनको गुप्त बीमारियां ऐसी ऐसी सामने आ जाएंगी कि इनका शरीर एकदम खोखला हो जाएगा, हड्डी का ढांचा बन जाएंगे ये जो आपके दुश्मन हैं। और ये आपके पितरों की कृपा से आपको होगा। तो अपने पितरों को याद करिए, उनकी ब्लेसिंग पाने के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करिए। ये एक सुनहरा मौका आपके पास है। जय माता दी, हर हर महादेव।